अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से 3 दिन के अंदर अपना इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस रिवाइज कर सकते हो और उसको अच्छे से ग्रैस्प कर सकते हो। रिमेंबर कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिनको अभी तक बिल्कुल भी इंग्लिश बिल्कुल उनके पल्ले नहीं पड़ी और उनके उसके अंदर मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे। तो देयर इज अ हाई चांस कि अगर आप ये सब चीज़ें भी करते हो तो आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। प्लस मैं इंग्लिश के ऊपर इतना एम्फोसाइज क्यों करना चाह रहा हूँ, द रीज़न इज़ कि आप देखते हैं तो 200 मार्क्स का एमडीएड का पेपर है। उसके अंदर मेजोरिटी बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं, विच इज़ फेयर इनफ, आपको देना भी चाहिए। बट एट द सेम टाइम बच्चे ये नहीं दिमाग में रखते कि आपकी जो इंग्लिश है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश में मेरे मेरे नज़दीक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप बच्चे पूरे नंबर ले जाते हैं ना, तो उनका ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आ जाते हैं। तो दैट्स वाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको बेस्ट सोर्सेज बताऊं जिससे आप इंग्लिश की 3 दिन के अंदर कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कुछ वीडियोस जिनको आप देख के अपनी अपनी इंग्लिश की जो रिवीजन है उसको 2 टाइम्स बेटर कर सकते हो। द वन वीडियो आई विल हाईली रिकमेंड इज सर सलमान वहीद की रिवीजन, जो कि उन्होंने इंग्लिश की रिवीजन करवाई है। उनकी एक एक 2-2 घंटे की वीडियोस हैं। अगर आप उन वीडियोस को कंप्लीट देख लेते हो तो उसका आपको बहुत बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो ये कि वो आपको इतने एक्सपीरियंस एक तो टीचर हैं, और दूसरी चीज़ ये कि वो आपको बहुत ही सिंपल वर्डिंग में बहुत ही इजीली आपको चीज़ें क्लियर कर देते हैं इंग्लिश की। प्लस वो एमसीक्यूज वो वाले रिवाइज कराते हैं जिससे आपके सारे रूल्स रिवाइज हो जाए। जब एमसीक्यूज के थ्रू आप रिवीजन करते हो ना तो आपकी रिवीजन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्लस आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि यार ये चीज़ चलो मेरे दिमाग में आ गई, मुझे क्लिक कर गई। और इसके अलावा ये होता है कि कई बार जब आप खुद रिवीजन कर रहे होते हो ना तो कई पॉइंट्स आप मिस कर देते हो। बट अच्छा है कि अगर दूसरा बंदा आपको रिवीजन करा रहा है तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके जो मिसिंग पॉइंट है वो भी वहाँ पर क्लियर हो जाए। प्लस ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। इन वीडियोस के अंदर कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की कोशिश की गई है। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि मैं ये वीडियोस आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप वीडियोस को देखो जाके ये वाली। प्लस मैं इनके नीचे लिंक भी दे दूंगा, अगर आपको वीडियोस ना मिले तो आप नीचे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। तो ये तो बात होगी ग्रामर के लिए। अब बच्चों को प्रॉब्लम आएगी वोकैबुलरी के अंदर। तो वोकैबुलरी के लिए भी आई विल रिकमेंड सर सलमान वहीद की ही एक वीडियो है जिसके अंदर उन्होंने 200 के करीब जो हैं आपके वर्ड्स की वोकैब करवाई है। और उस वीडियो को भी अगर आप देखो और उस वीडियो के साथ आप उनके नोट्स भी बना लो तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी। प्लस आपको क्या है, आपके स्पेलिंग्स भी अच्छे हो जाएंगे ना। स्पेलिंग्स तो आपके ऑलमोस्ट हमेशा एनोनिमस ही रहते हैं। बट एक चीज़ मैंने जो की थी वो बड़ा हेल्प करती है, दैट इज़ कि आप अगर पास पेपर्स के स्पेलिंग्स करके जाते हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। और पास पेपर्स के लिए भी मैं नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ से पास पेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। 2017 से ऑलमोस्ट आगे जितने भी पास पेपर्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि नीचे डाल दूँ, वो भी आप वहाँ से जाके यूज़ कर सकते हो ना। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इसमें एक से ज़्यादा दिन लगना नहीं चाहिए। आप अगर एक दिन डेडिकेटेड देना चाहते हो इंग्लिश को तो ये कुछ चीज़ें कर लो, आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। प्लस अगर आपके पास केमिकल ग्रामर की बुक है इंग्लिश की तो वो भी आपको फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। मैं वो भी नीचे लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि वो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो यूज़ कर लेना। क्योंकि सर वीडियोज़ के अंदर ना उधर से रेफरेंस दे रहे होते हैं तो वो आपको फिर हेल्प कर जाती है काफ़ी। अच्छा, ये तो बात होगी इंग्लिश के बारे में कि आप इसको किस तरह से रिवीजन वगैरह कर सकते हो ना। अगर आपको इंग्लिश का कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही, तो आई विल रिकमेंड मैम रानी के लेक्चर्स। मैम रानी से जो बच्चे फेमिलियर होंगे वो यहाँ नीचे बताएंगे कि उनके लेक्चर्स कितने हेल्पफुल होते हैं और वो कितना इजीली आपको टॉपिक समझा देती हैं। तो अगर आप अभी तक उनके लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जाकर देख लें। 1-2 दिन का टाइम अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें, तो उसके अंदर आपकी इंग्लिश की बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। रिमेंबर, अगर आप इंग्लिश पे होल्ड कर लेते हो तो अगर आपकी बायो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ गड़बड़ हो भी जाती है तो आप उसको कवर अप कर सकते हो। बट अगर आप उस पर भी, क्योंकि आपने जितना करना था बायो के अंदर, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर आपने कर लिया, नाउ इज द टाइम फॉर यू कि आप इंग्लिश के ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये छोटे चीज़ें जो होती हैं, लॉजिकल रीजनिंग होगी, इनके ऊपर डबल डाउन करें ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर लेके आ सकें। सही है। तो मैम रानी के लेक्चर्स मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपने क्या करना है, ये सब करने के बाद पास पेपर्स लाजमी करने हैं। देखो, पास पेपर्स में हमेशा कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता कि पास पेपर से डिटो लाइंस उठ के आ जाती हैं, बट जो एग्जामिनर होता है उसके पास बहुत ही लिमिटेड सा कंटेंट है। ठीक है, तो पास पेपर के अंदर जो चीज़ें होती हैं कई बार वो वाले कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो जाते हैं, कई बार वो स्पेलिंग रिपीट हो जाता है, कई बार वो गैप का वर्ड रिपीट हो जाता है। तो और आपके 3-4 मार्क्स भी ऐसे इंप्रूव हो जाते हैं तो आपके ओवरऑल एग्रीगेट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो कोशिश आपने ये करनी है कि पास पेपर्स को भी सॉल्व करना है। एंड द लास्ट थिंग दैट यू शुड बी डूइंग इज दैट कि इंटरमीडिएट ग्रामर का एक डॉक्यूमेंट है जो कि सर सलमान वहीद, आप लिखेंगे ना वेबसाइट
तो गूगल पे लिखेंगे तो उनकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पर वो लिंक अवेलेबल है। आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसके अंदर ऑलरेडी जो है आपके जो आंसर्स हैं वो ऑलरेडी टिक्ड होते हैं, बस आपको उनको एक नज़र गुजारना होता है। तो एक अच्छी एक्टिविटी है ये, अगर 2-3 दिन की आप एक्टिविटी कर लेते हो ना, तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा पहली चीज़, प्लस आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे। अगर आपको भी लग रहा है ना, आप अगर वो बच्चे हो कि मेरे 170 आ रहे हैं, मेरे 175 आ रहे हैं, मेरे 160 आ रहे हैं, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप इंग्लिश के अंदर भी मार्क आ रहे हो, तो इंग्लिश को इंप्रूव करना भी बहुत ज़रूरी होता है। सही है, तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। मैंने कोशिश की आपको कि जितना मेरे पास सोर्सेज अवेलेबल हैं वो सारे मैं लिंक में दे दूंगा, प्लस जितनी मुझे पता थी चीज़ें, जो मुझे वीडियोस पता थी इंग्लिश की, वो भी मैंने बता दी हैं। अगर आपको इससे बेहतर पता है तो नीचे ज़रूर कमेंट्स में बताना। दूसरे बहन भाइयों की हेल्प करना भी बहुत अच्छी बात होती है, ये आपको आगे जाके ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। सो दैट वाज द वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लॉजिकल रीजनिंग पे होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।